हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा आपको वादा किया था कि हम प्राइम नंबर पर बहुत जल्दी एक शानदार वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम प्राइम नंबर के सारे कॉन्सेप्ट को और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं उसको कैसे सॉल्व करना ये सिखाएंगे। तो इसी को जारी रखते हुए आगे हम लेके आए हैं नया टॉपिक प्राइम नंबर, जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पहले अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ऐसा कोई सा भी नंबर जिसके यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होंगे, दो फैक्टर्स होंगे, मतलब दो यहां पर क्या होंगे, उसके भाजक होंगे, सिर्फ दो भाजक होंगे। और वो भाजक क्या होगा, एक और साथ में वो नंबर खुद, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद। तो ऐसे कितने भी नंबर, जो भी नंबर जिसके दो भाजक होंगे, जो एक होगा और वो नंबर खुद होगा, उसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, प्राइम नंबर यहां पर कहेंगे अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 ले लेता हूं तो ये 3 1 से और 3 से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 लिया तो ये 5 1 से और 5 से भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी जितनी भी संख्या होंगी जिनका यहाँ पर दो भाजक होगा, एक वो और वो खुद संख्या होगी, वो हमारी कहलाएगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हमारी होगी अभाज्य संख्याएं। अब कुछ चीज समझ लेते हैं, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हुई। अब कॉमन कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है लगभग 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि 70 से 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग कितना होगा, उनका औसत कितना होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, उनका योग ज्ञात करें। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर 1 से लेकर 100 तक हम अभाज्य संख्या देखें तो वो होगा 2, यहां पर 3, यहां पर 5, फिर 7, फिर यहां पर 11, फिर यहां चालू होगा 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये हमारे पास होगा। तो जब बोलेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो यहां पर हमने 5-5 का 5 सेट बनाया है। तो 1 से लेकर 100 के मध्य यहां पर हमारे पास 25 अभाज्य संख्या होंगी, 25 प्राइम नंबर्स हमारे पास होंगे। अब अगर सपोज बोला है 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये सेट आ गया हमारे पास, जो कि 15 का सेट आ गया, और ये जो सेट बचा है वो सेट बचा है 10 का। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या होंगी, 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, और 50 से लेकर 100 के बीच हमारे पास कितनी होंगी, हमारे पास 10 अभाज्य संख्याएं हमारे पास होंगी। यह आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपको अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर यह बोलेगा कि 70 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योग कितना होगा, उनका औसत कितना होगा, या बोलेगा 40 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है, यह आपको यहां पर पूछ सकता है। ठीक है, यह हमारा पहला चीज। अब देखेंगे जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो यहां पर क्या है, 2 यहां पर अभाज्य संख्या। 2 के बाद मैं जितनी भी अभाज्य संख्याएं देखूंगा ये सब की सब विषम है, ये सब के सब यहां पर क्या है, विषम है। तो 2 ही इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और जो अभाज्य भी है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम भी होगा और वहां पर क्या होगा, अभाज्य भी होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलूंगा तो यहां पर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, बहुत बार प्रश्न ये उठता है कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि एक भी तो 1 से भाग जाता है। लेकिन यहां पर बताया कि प्राइम नंबर होने के लिए आपका सबसे जरूरी यहां पर क्या है, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 भाजक होने चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखेंगे तो एक क्या होगा, एक सिर्फ 1 से भाग जाता है, किसी और से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो यहां पर ये इस प्रॉपर्टी को यहां पर फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यहां पर एक अभाज्य संख्या नहीं होती है।
एक जो होता है ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि वन की यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर के पावर में 0 लगा देते हैं तो वहां पर 1 आ जाता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर को हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टेंट हमको वो नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 को 1 से गुना किया तो मुझे 4 ही मिलेगा, और 4 को 1 से भाग किया मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 1 इज अ स्पेशल नंबर, है ना। 1 के पावर में कुछ भी लगा लो, आप 100 लगा लो, 1 के पावर में आप 200 लगा लो, रिजल्ट आपका 1 ही आना है। तो 1 इज अ वेरी स्पेशल नंबर। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, यहां तक क्लियर। यहां तक आपको ये लिस्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछने के चांसेस है आपका। ठीक है, फिर अगला, अब उसका जस्ट उल्टा, जो हमारे पास क्या था, अभाज्य संख्या जो एक और सिर्फ उसी संख्या से भाग जाता है, उसी का जस्ट ऑपोजिट जो अन्य संख्याओं से भी जाता है। जो एक से तो भाग जाएगा ही, खुद से तो भाग जाएगा ही, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भी भाग जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अगर सपोज मैंने 6 ले लिया, तो ये 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भाग जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इसके भाजक 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो गए। तो ऐसी जितनी भी संख्या होंगी जिनका भाजक क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, वो सारी की सारी यहां पर भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूंगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप वो ज्ञात नहीं कर सकते, आप वो ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप देखेंगे, अगर मान लो गूगल सर्च करते हैं, आप देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसा एक नंबर मिलेगा कि 2 टू द पावर समथिंग 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 समथिंग, बहुत लंबा, -1। मतलब इसमें यह बता रहा है कि वो जो नंबर होगा ना, लगभग उसमें 40 डिजिट होंगे। और ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो रहा है। पहले जब निकला था 2014 में निकला था, 2014 में ऐसा नंबर था कि इसके ऊपर कुछ था, फिर माइनस हुआ, फिर आगे कैलकुलेशन हुआ, तो फिर मालूम चला कि भाई 2 के पावर में समथिंग समथिंग कुछ था, माइनस था। तो ऐसे अलग अलग विद्वान क्या कर रहे हैं, नए नए हम यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और वो नए नए प्राइम नंबर यहाँ पर खोज रहे हैं। तो अभी तक हम ये नहीं कह सकते निश्चित तौर पे कि हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अगर बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हमारा आंसर आएगा 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 ही इकलौती संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर, अभी कुछ देर पहले बताया था, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इकलौता अभाज्य संख्या जो सम भी है, वो यहां पर क्या है, 1 है। और एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अभी आपको कुछ देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ट्विन प्राइम्स, जुड़वा प्राइम, जुड़वा प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या। तो एक बार हम यहां लिस्ट ले लेते हैं अभाज्य संख्याओं का वापस फिर से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 हमको मिल गया। अब ट्विन प्राइम मतलब क्या होगा, जुड़ा अभाज्य संख्या मतलब क्या होगा, ऐसी कोई सी भी दो अभाज्य संख्या, ऐसी कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या होगा, 2 होगा। ऐसे जो कोई से भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो यहां पर क्या होगा, 2 होगा। अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं देखा 3 और 5 2 का अंतर है, 5 और 7 2 का अंतर है, 11 और 13 2 का अंतर है, 17 और 19 2 का अंतर है, 29 और 31 2 का अंतर है, 41 43 2 का अंतर है। ठीक है,
59 61 2 का अंतर है, 71 73 2 का अंतर है। ठीक है, इतना ही होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक, पहले हम समझ गए जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच यहां पर 2 का अंतर होगा। ठीक है, तो हमने ये लिस्ट निकाल लिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स हैं, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक देखा तो मुझे कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिले, 8। समझ में आया जो बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम्स का हमारे पास। ठीक, अगला देखते हैं को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब ऐसे दो संख्याएं a और b के बीच में ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। इनका महत्तम समापवर्तक यहां पर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों संख्याएं 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 8 और 15, मैंने एक एग्जांपल लिया 8 और 15। ये मैं बोल सकता हूं कि 1 से 2 से 4 से और 8 से भाग जाएगा। ठीक है, और मैं यहां बोल सकता हूं ये 1 से 3 से 5 से और 15 से भाग जाएगा। ठीक है तो ये भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, या ऐसी कोई संख्या मिल रही है जो दोनों को भाग कर रही है, नहीं मिल रही है। तो जब ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को यहां पर भाग करे तो उसका महत्तम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य होगा। और सह अभाज्य बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि यहां पे हमको जो नंबर दिया जरूरी नहीं कि वहां पर वो भाज्य संख्या हो या अभाज्य हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। किसी संख्या के अभाज्य होने की जांच कैसे करें। अब जैसे अगर मैं यहां पर बोल दिया, अगर मैं यहां पर अगर बोला कि भाई 1 से लेकर यहां पर कितनी अभाज्य संख्या है, अगर मैं बोला 81 अभाज्य संख्या है क्या, तो मैंने यहां पे देख लिया नहीं है भाई, तो मैं 1 से लेकर 100 तक इजीली डिसाइड कर सकता हूं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक इजीली डिसाइड कर सकता हूं। लेकिन अगर सपोज मेरे को यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर मिल जाएगा जो टेबल में हमको नहीं मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम है कि वो किसका टेबल में है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा 243, तो मैं यहां पे देख के समझ जाऊंगा कि 2 + 4 6, 6 + 3 यहां पर हुआ 9, तो 9 क्या होता है, 3 से भाग जाता है और 9 से भाग जाता है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोला 240, तो यहां पर ये सम संख्या हो गई। तो सिर्फ इकलौता 2 ही ऐसा सम संख्या जो कि यहां पर क्या होगा, भाज्य होगा। उसके अलावा कोई भी सम संख्या भाज्य नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। ये इजी नंबर्स था। अब अगर सपोज रैंडमली अगर मैं यहां से एक नंबर ले लिया और मैं बोला भाई 437, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, तो मुझे यहां पर सबका टेबल तो मुझे आता नहीं है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर मैं चेक किया कि भाई 3 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, तो ऐसे में क्या करेंगे, इस नंबर का जो सबसे नजदीकी होगा, इस नंबर का जो सबसे नजदीकी नंबर होगा, जो किसी का वर्ग होगा, आपको वो चेक करना है कि इसके सबसे नजदीकी नंबर पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो अगर मैं इसके नजदीक में नंबर यहां पे लिया तो यहां पर मुझे दिख रहा है 441, और 441 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। पहला स्टेप हमको ये करना है, हमको ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जो उस संख्या के नजदीक में किसी का वर्ग होता है। ठीक है, हमको वो नंबर खोजना पड़ेगा, पहला काम वो। अब 21 से दिया हुआ है, 21 से छोटी सारी अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए। ठीक है, 21 से अगर मैं छोटी अभाज्य संख्या लिखा तो वो हुआ 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, ये हमने लिख लिया, पहला काम। अब इनसे डिविजिबिलिटी चेक करते जाएंगे, किसका, इस 437 का। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 4 और 3 7 हुआ, 7 7 14 नहीं जाएगा। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि अंतिम संख्या यहां पर क्या होगा, 5 होगा तो ही जा सकता है, तो ये भी नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 छक्के 42
और 17 बचेगा, नहीं जाएगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 4 और 7 11, 11 में से 3 गया 8, 11 का नियम आपको मालूम है डिविजिबिलिटी वाला, 4 और 7 11 हुआ, 11 में से 3 गया तो 8, इससे भी नहीं जाएगा। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया यहां पे चेक कर लेते हैं भाई, 13 तिया 39, ठीक है, 39 बचा 67, ये भी नहीं जाएगा, ठीक। 17 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, 17 2 जा 34, अगर 34 निकला तो यहाँ पे कितना बचेगा 97, 70 का टेबल में 97 नहीं आता है तो इससे भी नहीं कटेगा। 19 से चेक कर लेते हैं, 19 से हम चेक कर लेते हैं 437 को, तो 19 2 जा 38, बचेगा 57, यस 19 3 जा 57 आ रहा है, तो कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भाज्य है, अभाज्य नहीं है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कोई सा भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके कि वो नंबर भाज्य कि अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अगला, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, सपोज मैं मान लेता हूं 7 हुआ, 11 हुआ, ये 13 हुआ, है ना, ये 17 हुआ, ये 19 हुआ, ये यहाँ पे 23 हुआ, ऐसा करते हैं अलग अलग यहाँ पे संख्या 3 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या होगी ना उसको मैं 6 गुना n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे 7 को मैं क्या लिखा, 6 गुना 1 प्लस 1, इसको मैं लिखा 6 गुना 2 माइनस 1, इसको मैं लिखा 6 गुना 2 प्लस 1, इसको लिखा 6 गुना 3 माइनस 1, सेम इसको लिखा 6 गुना 3 प्लस 1, और इसको लिखा 6 गुना 4 माइनस 1। समझ में आया? तो जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी ना वो हमेशा 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा, ये इसी फॉर्म में हमारे पास होगा, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो भी नंबर इस फॉर्म में हो वो प्राइम, ये जरूरी नहीं है, अगर सपोज मैं 49 को बोला तो भाई मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 8 प्लस 1, ये तो है 6n प्लस 1 के फॉर्म में, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब जो भी संख्या इस फॉर्म में होगा वो अभाज्य नहीं होगा, लेकिन जो भी अभाज्य संख्या होगा वो इस फॉर्म में होगा, वो इसके फॉर्म में होगा, ठीक है। इस चीज को हम याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये आप लिख के रख लीजिए, ये आपके रेलवे में, एसएससी में, व्यापम में क्वेश्चन आपको पूछता है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, ये आपको पूछता है आपको, जैसे बोलेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 25, 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 46, 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 95, 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 168, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए। अब उसके बाद ये एसएससी सीजीएल में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ठीक है। जैसे बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, क्योंकि हमने 1 से लेकर 100 तक का लिस्ट बना लिया था, लेकिन हम पूरा लिस्ट तो बना नहीं सकते 1000 तक का, 2000 तक 5000 तक नहीं बना सकते, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,991, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा था, और मेंस में क्या पूछा था कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, ये आपको पूछ चुका है। अब कुछ एमसीक्यूज में आते हैं, यहां तक हम कॉन्सेप्ट समझ गए थे, अब आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज में, ठीक है। अब इसके हम यहां पर एमसीक्यूज में आ जाते हैं।
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से एमसीक्यू में इसके आ जाते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और ये जितने क्वेश्चन है आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना भाई। पहला, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, कौन से एकमात्र समाभाज्य संख्या है? यस, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं 3 अभाज्य संख्याओं से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, 3 अलग अलग विभाज्य संख्या से यहां पर क्या होगा? विभाज्य होगा। हमको ये निकालना है यहां पर कितने नंबर है 1 से लेकर, ठीक, कितने ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्या का लिस्ट बनाते हैं। 2, 3 और 5 गुना किया तो कितना हुआ? 60। 2, 3, 7, sorry, here we got 30, 2, 3, 7, 42, फिर 2, 3 and 11, 66, 2, 3 and 13, 78, फिर 2, 3 into 17, 102, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, यहां तक हमारे पास आ गया, ये नहीं होगा। अब अगला काम, यहां पर 30 का टेबल पढ़ते हैं, 60 और यहां पे 90, ये हुआ। और 237 के बाद और मैं बोल सकता हूं 2, 3, 7 हो गया, 257, ठीक है, अच्छा 2, 5 और 7, ये भी है ना 70, हाँ भाई 70 ये भी है, ठीक ठीक। तो अब अगर मैं देखा तो यहां पर कितना मिला? 1, 2, 3, 4, ये हमको 4 नंबर मिला, 5, 6, ठीक है, और यहां पे 7, ठीक। अच्छा 42 का भी टेबल पढ़ेंगे तो 84, ये आपका होगा। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या जो 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास होगा ये 30, 60, 90, 30 का पहाड़ा, 42, 66, 78, 84 और 70। सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 84 लगा देंगे, सबसे छोटी बोलेगा तो हम यहां पे क्या कर देंगे? सबसे छोटी बोलेगा तो अपन लोग यहां पे लगा देंगे 30। ठीक है, तो ये हमको इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अगला, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, आप लोग देख लीजिए पहले। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल। 2, 3, 5, 7 अगर मैं लिया, ये दोनों को जोड़ा तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? ऑड, विषम संख्या मिल रहा है। ये दोनों को जोड़ा तो यहां पर क्या मिल रहा है? इवन, भाज्य सम संख्या मिल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते निश्चित तौर पे कि आपको हमेशा आपको क्या मिलेगा? सम मिलेगा या विषम मिलेगा, आप निश्चित तौर पे नहीं कर, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, ये क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा। ठीक है, एक बार चेक कर लो आप लोग इसको अच्छे से। If the product of 2 numbers is prime, then both numbers are prime. One number is 1, other is prime. अगर सपोज मैं एक अभाज्य संख्या लिया 5, या मैं लिया 7, या मैं नंबर 11 लिया, कोई सा भी नंबर मैं प्राइम नंबर कंसिडर करके ले लिया, तो यहां पर क्या होगा? 1 into 5 यहां पर क्या मिला? 5 मिला। 1 into 7 मुझे यहां पे 7 मिला, और 1 into 11 यहां पर क्या मिलेगा? 11। तो मतलब अगर कोई सा 2 संख्याओं का अगर योग मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट इज प्राइम, देन कंपल्सन इज 1 नंबर इज 1 एंड द अदर इज 11। ठीक है, ये हमारा 4th वाला। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और यहां से अभी आपके रेलवे में और एसएससी सीजीएल में और व्यापम में जो क्वेश्चन पूछा था उसको ही बताऊंगा कि कैसे हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। विच टाइप ऑफ नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स ना,
प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अगर सपोज मैं एक प्राइम नंबर लिया, सपोज यहां पे लिया 5, ठीक है, यहां पर हुआ। अब ये 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, और किससे होगा? 5 से होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर किया तो यहां पर क्या मिला? 25, ठीक है। अगर सपोज एक नंबर प्राइम नंबर मैं लिया 7, तो यहां पर 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, और अगर मैं 7 का स्क्वायर किया तो कितना होगा? 49, ठीक है। तो इसका क्या नियम निकला? अगर कोई सा भी प्राइम नंबर हुआ और प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर मैं किया तो वो क्या होगा? एग्जैक्टली 3 नंबर से डिवाइड होगा सिर्फ। अगर सपोज मैं 11 लिया और यहां पे 11 का स्क्वायर किया तो आंसर इज 121। तो ये 121 जो है ना, ये 1 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा, और ये 121 से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, किस प्रकार की संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होंगे, तो वहां पर क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का पूर्ण वर्ग, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का पूर्ण वर्ग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बना? अगर मैं सपोज प्राइम नंबर का अगर लिस्ट लिया तो वो लिस्ट यहां पर क्या हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, है ना। फिर यहाँ पे 13 हुआ, फिर यहाँ पे 17 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर यहाँ पे 31 हुआ, फिर यहाँ पे 37, फिर यहाँ पे 41, फिर यहाँ पे 43, फिर यहाँ पे 47, फिर यहाँ पे 53, फिर यहाँ पर 59, फिर 61, फिर यहाँ पे 67, फिर यहाँ पे 71, फिर यहाँ पे 73, फिर यहाँ पर 79, फिर यहाँ पर 83, फिर यहाँ पे 89 और यहाँ पे 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स हैं और मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करूंगा। सपोज मैं मान लेता हूं 43 लेता हूं। अगर मैं 43 का स्क्वायर लिया, ठीक है ना, अगर सपोज मैं 43 का स्क्वायर लिया तो 43 का स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1849 करके देख लेते हैं भाई, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए। 43 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 9, 2 4 8, 24, ठीक है भाई, 1849 सही था, ठीक है। तो कितना था? 1849। तो ये 189 का यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ 3 ही फैक्टर होगा। वो फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 43 होगा, और 43 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ? 1849 यहाँ पर। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना? ऐसे कितने नंबर होंगे जिसका 3 फैक्टर होगा? दैट शुड बी स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे एसएससी सीजीएल के मेंस में? ये क्वेश्चन यहां पे पूछा था, अगर मैं यहां पे 31 का स्क्वायर करता हूं तो यहां पे 961 आता है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसके बाद यहां पे कोई सा भी स्क्वायर करूंगा, यहां पे किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो वो यहां पर क्या होगा? 4 डिजिट में होगा। इसके बाद सभी नंबर के यहां पर 4 डिजिट होगा, और इससे पहले यहां पर मैं जो भी नंबर लूंगा वो सब 3 डिजिट में आएंगे, 3 से कम में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर मैं बोलूंगा कि 1 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। क्लियर हुआ? अब अगर सपोज बोलेगा कि हमको बोला है 1000 से 10,000 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके यहां पर सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहना, वीडियोस देखते रहना, और ऐसी शानदार आगे शॉर्ट वीडियोस भी लेके आएंगे, लॉन्ग वीडियोस भी लेके आएंगे। और अगर सपोज मान लो आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत जा रहा है, या आप अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं उसमें कोई टॉपिक में दिक्कत जा रहा है, या पर्टिकुलर क्वेश्चन दिक्कत जा रहा है, तो जब लाइव आऊंगा तो उसमें वहां पे मैसेज डाल देना, ठीक है, या फिर चैनल के नीचे मैसेज डाल देना, उसको मैं सॉल्व करके आपको शॉर्ट्स के थ्रू आपको भेज दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।